सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको भक्तिकालीन काव्य की जितनी भी विशेषताएं हैं एक चित्र की ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी और भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो क्या विशेषताएं हैं? पहले तो विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि भक्ति काल की विशेषताएं होती हैं कि इस काल के काव्यों में क्या क्या होता है। भक्ति भावना की प्रधानता होती है, लोक कल्याण की भावना होती है, साधु संगति का महत्व बताया गया है, साकार एवं निराकार दोनों ईश्वर की उपासना है, गुरु की महत्वता बताई गई है या अहम की भावना का अभाव है। ये 6 पॉइंट है और आप इनको याद भी कर लोगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि याद करने के बाद आप थोड़े समय के बाद भूल जाते हो। तो कुछ मैं आपको एक चित्र की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपको ये याद भी रहेगा और आप भूलोगे भी नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि सर कैसे? देखो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जब मैं 10वीं में था तो मैं भी ऐसे ही याद करता था। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में मैंने याद कर लिए थे। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चित्र अपने दिमाग में सोचना है कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, ऐसा। ठीक है, ये बड़ा सा हॉस्पिटल है। ये क्या है बेटा? हॉस्पिटल है। देखो, चित्र के माध्यम से थोड़ा अलग तरीका है, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, ठीक है। अब इस कई फ्लोर हैं, इसमें 5-6 मंजिल का है, जैसे बड़े बड़े दिल्ली में एम्स होते हैं ना, वैसे। तो इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मात्र समझने के लिए एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। झंडा किसका प्रतीक होता है? भक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। अलग अलग धर्मों के अपने अपने झंडे होते हैं, वो एक आस्था का प्रतीक होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? एक हॉस्पिटल है। क्लियर? उसी के बगल से एक मैदान है जिसमें एक मान के चलो कि एक सभा हो रही है। उस सभा के मुख्य अतिथि कौन है? एक यहाँ पे एक गुरु है। उस सभा के मुख्य अतिथि कौन है? एक गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे समझो। और बहुत सारी जनता बैठी हुई है उनके सामने, जो वो नॉलेज दे रहे हैं, जो वो ज्ञान दे रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी जनता जो है वो उस ज्ञान को सुन रही है। और अगर तुम्हें याद हो जाए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उन्हें भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तभी तुम दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा कि शेयर देख के कि आप पे बन रहा है कि नहीं। आम जनता बैठी हुई है, बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके बाद यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है, एक फोटो है। और फोटो में आपको यहाँ पे तो जो हमें नहीं दिख रहा है उसे हम निराकार कह रहे हैं और जो दिख रहा है वो साकार है। और गुरुजी के सामने एक बड़ी एलईडी लगी हुई है, बड़ी टीवी लगी हुई है, जिसमें राम और रावण युद्ध चल रहा है, ठीक है। टीवी में वो सीरियल आता है ना, राम रावण युद्ध, वो चल रहा है यहाँ पे। तो ये एक चित्र है जो अपने दिमाग में आपको रखना है। तो अस्पताल के बगल से एक कार्यक्रम हो रहा है जिसका तामझाम ये है कि वहाँ पे एक बैनर है जिसमें फोटो लगी हुई है, एक साकार भगवान की, एक निराकार भगवान की, और टीवी लगी हुई है जिसमें राम रावण युद्ध चल रहा है। यहाँ पे जनता बैठी है, यहाँ पे महंत जी बैठे हैं। ये अस्पताल है, अस्पताल के ऊपर क्या है? एक ही झंडा लगा हुआ है। तो शुरुआत होगी यहाँ से विशेषताएं। जो पहली विशेषता है आपकी, भक्ति भावना की प्रधानता। झंडा देख के आपको याद आएगा ये किसका प्रतीक है? भक्ति भावना का। किसका प्रतीक है? भक्ति भावना का। तो झंडा देख के आप बता दोगे पहला कि भक्ति भावना की प्रधानता है। अस्पताल, अस्पताल में लोगों का कल्याण होता है। लोग जो है बीमार होके आते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो अस्पताल से याद आएगा लोक कल्याण की भावना, ठीक है। लोक कल्याण की भावना है। झंडा देख के क्या याद आएगा? भक्ति भावना की प्रधानता।
अस्पताल देख के क्या याद आएगा आपको? लोक कल्याण की भावना। इसके बाद साधु यानी भगवान या इनको अपन गुरु मान रहे हैं, तो ये क्या बताएंगे? साधु संगति का महत्व। इस जनता को क्या बता रहे हैं कि साधु संगति का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञान की बातें हमें दिमाग में आती हैं, सद्विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो इस जनता को ये समझा रहे हैं, किसका महत्व? साधु संगति का महत्व समझा रहे हैं। और फिर लिखना है कि साकार और निराकार दोनों की उपासना। ठीक है, क्योंकि इस फोटो से आपको ध्यान आएगा। और राम रावण युद्ध चल रहा है, तो रावण अहंकारी था, तो अहम की भावना का विनाश हुआ है, या हम कह सकते हैं कि अहम की भावना का अभाव है। रावण को देख के अहम शब्द याद आएगा, और फिर अहम से आपको लिख देना कि इस काल के काव्यों में अहम का कोई स्थान नहीं है, यानी अहम का अभाव है। अभाव मतलब ना होना। ठीक है, तो बस ये पूरा चित्र आपको यही याद कराएगा। झंडे को देख के याद आएगा भक्ति भावना की प्रधानता। अस्पताल को देख के याद आएगा लोक कल्याण की भावना। फिर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि गुरु या साधु संगति का महत्व बताया गया है। इस काल के काव्यों में साकार निराकार दोनों की उपासना है, और अहम की भावना का विनाश है। तो ये चित्र आप जहीं कहीं भी आप भक्ति भावना की जो भी भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं हैं, इनको एक जगह पे लिख लोगे आप स्क्रीनशॉट लेके, और वहीं बगल में एक छोटा सा आप ऐसा चित्र बना लोगे। इस चित्र से आपको क्रम से पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक कोशिश है आपको समझाने की, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको काम की जानकारी देने की। अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन आंसर याद करने हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी आपको ढेर सारे वीडियोस लाके आपके बोझ को हल्का कर सकूं, आपका लोड कम कर सकूं एग्ज़ाम के लिए, और आपकी याद करने की ताकत है वो बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए, ये एक तरीका होता है याद करने का, इसे बोलते हैं इमेज स्कैनर आइडिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को स्कैन करेंगे अपने दिमाग में, और उसके बाद उस आइडिया से आंसर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे। और संस्कृत में भी ढेर सारे पत्र बता दिए हैं मैंने, और गणित के अंदर बहुत सारे प्रमेय मैंने बता दिए हैं, तो सब कुछ आप देख सकते हो सीधे